हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक हो गए। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था व्हाट इज़ शेयर एंड हाउ टू इन्वेस्ट विद स्टॉक ब्रोकर्स एंड व्हाट आर हाउ टू इन्वेस्ट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके दोबारा देख सकते हो। तो अगर आपने देख लिया तो प्लेलिस्ट में बने रहें। आज की वीडियो में अ, ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड वाई इन्वेस्ट। बस ये दो टॉपिक हैं। बाकी की जो टॉपिक 3 एंड वो 4 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या स्टॉक टिप नहीं दी जाएगी। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल जो प्रूवन हमने किया है वो ही सिखाया जाएगा, जो जो एक्चुअल में वर्क करता है। तो यहाँ पे कोई गेट रिच स्कीम नहीं है। अगर आप गेट रिच क्विक स्कीम या ट्रेडिंग वगैरह वाले हो तो ये वीडियो शायद आपको जल्दी अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन अगर आप पेशेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बने रहे, ताकि आपकी नॉलेज में फ़ायदा हो। अगर आप या फिर अगर आप सीख रहे हो तो भी बने रहें। तो दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करेंगे वाई इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट, मतलब क्यों निवेश करें और कैसे निवेश करें। ठीक है दोस्तों। तो वाई इन्वेस्ट का जो है आंसर वो अलग होगा हर एक एज की ग्रुप के। आप जीवन में कहाँ हो, आपके क्या गोल है, आप क्या करते हो, क्या आपकी लाइफ सिचुएशन है ना। तो ये सब देख के फिर आपका जो हर एक का अलग अलग इसका मीनिंग होता है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो ये आपको सबसे पहले जानना कि निवेश क्यों करें। ठीक है। तो तो आपको वो जो आपके गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको आपके जीवन में गोल ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। उसको अचीव करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी मनी, जो आपका पैसा आपके गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करे, है ना। तो सम ऑफ द की अप्रोचेज हैं जो इन्वेस्टिंग के, वो है पहले तो आपको एक फाइनेंशियल प्लान बनाना, मैं आगे बताऊंगा। और उसमें उसके बाद में आपको समझना है कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एरियाज में फ़र्क क्या होता है। ठीक है। आपने सुना होगा लोग शेयर बोलते हैं, कैश बोलते हैं, प्रॉपर्टी, फिक्स इंटरेस्ट, है ना। तो इन सब में डिफरेंस क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियोस में भी सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ दो ही तरह के फ़ायदे होते हैं। या तो आपकी कैपिटल ग्रोथ होती है या आपको इनकम मिलती है। अब ये तो फॉर एग्जांपल कैपिटल ग्रोथ का मतलब ये है कि अगर आपने 1 रुपीज़ डाला है और आपको 2 साल बाद उसके 5 रुपीज़, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू गई, तो आपने उसको 5 में बेच दिया, तो आपको 4 का कैपिटल ग्रोथ मिल गया ना। तो इसको बोलते हैं कैपिटल ग्रोथ। ये आप बड़ी अमाउंट पे भी इसको सेम एग्जांपल लगा सकते हो। तो इन्वेस्टिंग फॉर इनकम होता है कि जैसे आपने एक बार पैसा लगा दिया, जैसे आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली और उसको रेंट पे दे दिया ना, तो आपको मंथली रेंट आ रहा है, तो आपकी इनकम आ रही है रेगुलर। यहाँ पे डिविडेंड्स की एग्जांपल दी हुई है। अगर शेयर में इन्वेस्ट करते हो, फिक्स्ड इंटरेस्ट, या अगर आप एफडी कराते हो, या बॉन्ड्स में, हाइब्रिड्स में, ये सब हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं। अगर आप न्यू हो इन्वेस्ट में तो ये हम फ्यूचर वीडियोस में सीखेंगे, तो प्लेलिस्ट में बने रहें। तो ये आप स्क्रीनशॉट देख लो, यहाँ पे जो हमने पहले डिस्कस किया उसके बारे में बताया गया। तो दोस्तों, अभी हम सीखेंगे कि हाउ टू निवेश कैसे करना चाहिए। तो ये तो इजी है ना कि निवेश करना है, पर निवेश करने का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ निवेश कर दिया। निवेश करने का मतलब ये है कि आपने निवेश किया और आपको वापस कुछ फ़ायदा हुआ है ना, वो होता है गुड निवेश। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसमें आपको सबसे पहले तो एजुकेशन चाहिए, सीखना है, फिर आपको रिसर्च करनी है, फिर प्लानिंग करनी है। ठीक है। लेकिन उन सबसे पहले आपको खुद की अपनी जो लाइफ सिचुएशन है उसको देखना है। ठीक है। आज की वीडियो में सब हम यही देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद लगे ना, लेकिन फ्यूचर में आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। अगर आप ये जो आपको सिखाया जा रहा है उसको अप्लाई किया, जब आपको इसका फ़ायदा मिलने लगेगा ना, तो आपको इसकी वैल्यू पता लगेगी।
मे बी लॉट ऑफ पीपल जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि कई तो डर के मारे नहीं देखते ना, कि कई अपने आप को धोखे में रखते हैं, क्योंकि उनको सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं होता, चलने देते कि उनकी असली लाइफ सिचुएशन क्या है। ठीक है, जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं बताओगे कि आपकी रियलिटी क्या है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपके ऑर्डर लेता है, आप उसको जो बताओगे उसने वही सोल्यूशन देना है। अगर आप उसको बताओगे कि मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो टेक इट एज अ ऑर्डर, मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसको सच सच बताओगे, तो वो उसी पे वो काम करना शुरू करेगा। तो आपको वो अलग अलग सोल्यूशन आपको मतलब ला कर देगा, जिससे आपकी लाइफ बेटर होगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी है। इसके लिए आप खुद कर सकते हो या फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है। ये यहाँ पे जैसे ये बताया है कि आपके लाइफ के गोल क्या हैं, सब तो आपने ये देखना है ना। तो रिक्वायरमेंट क्या है, उस गोल को पूरा करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको अपना ये देखना, आपकी इनकम कितनी है, खर्चा कितना है, और कितना आपके निवेश हैं, और कितनी आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब जैसे किसी का कर्ज देना हो, या कोई ऐसा, है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए। तो पहले तो आपको ये देखना, अपनी करंट जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद आपको रिस्क, मतलब आप कितना पैसा खो सकते हैं, ये जो देखें ना पैसे की गड्डी। अगर ये आपके पास सिर्फ एक ही गड्डी है, तो ये सारी नहीं खो सकते। मतलब हो सकता है इसमें थोड़ी सी आप खो खो के आपको कोई दुख नहीं। तो जो आप खो सकते हो सिर्फ उसी से निवेश करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने खोने के लिए निवेश करना है। इसका मतलब ये है कि अगर इन केस आपका वो पैसा डूब जाए, तो आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, तो जब ये सब कर लिया आपने, सीख के, रिसर्च करके, प्लानिंग करके, अपना ये फाइनेंशियल बना के, तो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करना है। ठीक है, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर आपकी मदद कर सकता है। वो आपसे फीस लेगा, आप सेबी की वेबसाइट से उनका ढूंढ सकते हो। लेकिन बेटर तो ये होगा कि आप खुद बनाइए, बहुत बेसिक है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपने यहाँ खुद भी पोस्ट करके देख सकते हो। आपको सबसे पहले अपनी इनकम देखनी है, और उसको राइट करना है, या पेपर पे लिख लो या टेम्पलेट। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो टेम्पलेट, और वो खुद ही आपको कैलकुलेट करके दे देगा। मैंने ये इस वेबसाइट से ये टेम्पलेट मैं दिखा रहा हूँ, ये फ्री है। इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन तो आपको सिर्फ यहाँ अपने इनकम बतानी है इनको, वीकली या मंथली या ईयरली। तो फिर यहाँ पे आपके खर्चे बताने हैं। तो सारा कुछ जब इसको बताओगे, तो ये एंड में आपको दे देगा ये इनकम, आपकी इनकम कितनी है, और जो नेट मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो कितना है। ठीक है दोस्तों, तो ये, और आपको ये भी देखना कि आप रिस्क कितना ले सकते हो। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में आप किस उम्र में हो, आप 18 ईयर्स के हो, 30 ईयर्स के हो, 60 ईयर्स के हो, क्योंकि आपकी जो गोल्स हैं वो एज के हिसाब से चेंज होते हैं। अगर आप यंग हो तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, अगर आप ओल्ड हो तो इतना रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपको वो पैसा बचाना है ना। तो ये सब है। ठीक, तो मेनली जो ज़रूरी था, आपको लॉन्ग टर्म होराइजन रखना चाहिए, मिनिमम 3 से 7 साल का। ऐसे नहीं कि आज आपने पैसे डाले हैं और कल आप बोलो कि आपको रिटर्न मिल जाए, वो तो जुआ होता है। तो ये, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो टाइम फ्रेम के बारे में जैसे मैंने बात की है, वो आपको देखना है। तो जब एक बार इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, निवेश कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बस ख़त्म है खेल। खेल तब शुरू होता है। तो आपको रेगुलरली उसको, डिपेंड करता है आप क्या खरीदते हो, शेयर खरीदते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, बॉन्ड खरीदते हो, एफडी खरीदते हो, उसको रेगुलरली मॉनिटर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एफडी खरीदी है ना, तो हो सकता है आपने आज खरीदी है, तो 6 महीने बाद बैंक अपना इंटरेस्ट रेट चेंज कर दे। आज उसका इंटरेस्ट रेट 5% है, नेक्स्ट मंथ वो 4 कर दे ना। तो अगर 4 कर दिया, तो आप तो महंगाई को भी बीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर ये देखो इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो 4% है, तो महंगाई जो है, तो इसलिए ये आपको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। ठीक, तो इसलिए अगर आप ये टाइम नहीं है, तो आप आजकल तो फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह
मिलते हैं ना, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। तो दोस्तों यही था आज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम ये बाकी के टॉपिक हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, डाइवर्सिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव, मेन इन्वेस्टमेंट एरियाज, क्या है ये, इसके बारे में बताएंगे। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ अपने वर्ड्स में जो हमने यही बताया। तो आज तो हमने सीखा हाउ टू इन्वेस्ट, मतलब इसकी मेन टॉपिक है हाउ। लेकिन जो आज हमने सीखा कि सबसे पहले हमको अब एक फाइनेंस पेन पेपर लेना है और उस पर फाइनेंशियल प्लान बनाना है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लान। तो फाइनेंशियल प्लान में क्या आपको लेना है, आपकी इनकम कितनी है, ठीक, आपके एक्सपेंस कितने हैं, आपके एक्सपेंस कितने हैं, आप लाइफ स्टेज कौन सी लाइफ स्टेज है। एक्सपेंस में आ गया आपका रेंट, मतलब बच्चों की फीस, बीवी का खर्चा, मम्मी पापा की केयर के लिए, या जो भी है ना, आपकी हेल्थ वगैरह। डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टेज क्या है, आपकी लाइफ स्टेज क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको देखना है। जब आप ये देखोगे, आप फिर आपके पास जो आपकी इनकम, ये सारा खर्चा निकालने के बाद ये आपकी इनकम में से जो बचेगा, फिर उसमें से आपको देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। सिर्फ वो ही पैसों से निवेश करना है, धीरे धीरे करना है, रेगुलरली करना है। ठीक है, तो ये है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। तो आज मैं आपको ये ही बताना चाहूँगा कि आप ये देखें कि आज आपको ना एक फाइनेंशियल ये बनाना है, प्लान बनाना अपनी लाइफ का। आपने ये एक मेरी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, या खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हो, फ्री में मिल जाती हैं ये टेम्पलेट्स। तो आपने अपने खर्चे और ये देखना है। तो अगली वीडियो में हम जो सीखेंगे वो इन्वेस्टमेंट्स, निवेश के बारे में ये सीखेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन और मेन इन्वेस्टमेंट एरियाज क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा फेसबुक ग्रुप भी है, तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन।